वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग जो स्पीडी का करेंट अफेयर्स है 2022 का, उसका हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि उसमें बहुत सारे टॉपिक जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर्स, उसका डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़। सो उसमें से मैंने एक टॉपिक चूज़ किया जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको मैंने दो पार्ट में बनाऊंगा। मैं इसका दो पार्ट बनाऊंगा, जिससे फर्स्ट पार्ट में 1 आवर्स का होगा, सेकेंड पार्ट में हाफ वीडियोज़ होगा। क्योंकि अगर एक पार्ट में मैं बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉच एट वन टाइम, सो दैट इज़ वाई आई विल मेक दिस इन 2 पार्ट्स। ओके, सो विल स्टार्ट द सेशंस एंड फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट जो करेंट अफेयर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो है कि फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। पहला जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहाँ शुरुआत हुआ था, मतलब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था जर्मनी में। पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो हुआ था, ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था जर्मनी में। अब हम लोग देखते हैं जर्मनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि जर्मनी जो है, जर्मनी के जो कैपिटल है वो बर्लिन है। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल जो बर्लिन है, वहाँ की करेंसी जो यूरो है। यूरो इज़ द करेंसी ऑफ जर्मनी। और जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमर, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है। और जो जर्मनी की लैंग्वेज, जो वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो जर्मन है। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर द लैंग्वेज ऑफ जर्मनी, क्योंकि कंट्री के नेम में ही उसका लैंग्वेज आ जा रहा है जर्मनी, यानी जर्मन लैंग्वेज वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जैसे भारत के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है, बट बहुत अदर कंट्री है जिसके पार्लियामेंट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यूके का पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट ही कहा जाता है, भारत के पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री जैसे जर्मनी के पार्लियामेंट को कहा जाता है बुंडस्टैग। ठीक है, बुंडस्टैग कहा जाता है। उसके बाद जो उसके बाद जो वहाँ के जो पीएम होते हैं ना, उनको चांसलर भी कहा जाता है। जर्मनी में कुछ ऐसा है कि पीएम को चांसलर भी कहते हैं। तो वहाँ के जो पीएम और चांसलर जो है उनका नाम है वोल्फ्सकॉल्ज। वोल्फ्सकॉल्ज जो है वहाँ के पीएम और चांसलर है। वैसे ही जर्मनी का जो नेशनल स्पोर्ट्स है, मतलब राष्ट्रीय खेल जो जर्मनी का है वो फुटबॉल है। ठीक है, जो नेशनल स्पोर्ट्स है जर्मनी का वो फुटबॉल है। तो ये इन्फॉर्मेशन हुई जर्मनी के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सेकेंड पॉइंट है कि रिसर्चर एट IIT गुवाहाटी हैज़ डिवेलप्ड अ मेथड टू प्रोड्यूस शुगर फ्रॉम शुगर केन वेस्ट। जो IIT गुवाहाटी के कुछ रिसर्चर ने ये ऐसा एक मेथड डेवलप किया जिससे जो शुगर को प्रोड्यूस, शुगर का एक सब्स्टिट्यूट उन्होंने बनाया। किससे? तो शुगर केन वेस्ट, शुगर गन्ने के से जो जूस निकालने के बाद जो उसका वेस्ट बचता है ना, उससे उन्होंने शुगर का एक सब्स्टिट्यूट तैयार किया जिसको ज़ाइलोटोल कहा गया है। ज़ाइलोटोल, XYLITOL। ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स के द्वारा। ठीक है, IIT गुवाहाटी के रिसर्चर के द्वारा इसको तैयार किया गया। और किससे तैयार किया गया? तो शुगरकेन के वेस्ट से तैयार किया गया, ज़ाइलोटोल को तैयार किया गया। ठीक है, नाउ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुपर कंप्यूटर परम अनंत हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट IIT गांधीनगर। जो सुपर कंप्यूटर जो है परम अनंत, उसको इंस्टॉल किया गया कहाँ? IIT गांधीनगर में। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर परम आनंद को इंस्टॉल किया गया IIT गांधीनगर पे, IIT गांधीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड अ सर्विक, इंडियाज फर्स्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर सर्विकल कैंसर। जो DGCI ने एक वैक्सीन को अप्रूव किया है जिसका नाम है सर्वेक एक वैक्सीन है जो कि किसके लिए? तो सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीन है, जिसको मैन्युफैक्चर्ड किया किसको? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, बाय द अप्रूवल ऑफ DGCI, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके द्वारा अप्रूव। अब DGCI के जो हेड हैं उनका नाम है VG सोमानी। VG सोमानी जो है वो DGCI के हेड है। और DGCI का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब आते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में इसका हेड क्वार्टर है।
ठीक है, पुणे में है। इसके जो सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उनका नाम है आधार पूनावाला, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नाम है साइरस पूनावाला। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारी हुई। अब नेक्स्ट है कि इंडिया फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी थिहान वाज इनॉग्रेटेड एट आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, अब ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी। तो ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी का मतलब वो फैसिलिटी होता है जैसे कि कोई भी मशीन बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के बिना एक और अपना पाथ अगर चेंज करती है ना, तो उसको ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी बोलते हैं। उसका नाम है थिहान, जो कि इनोग्रेट स्टार्टिंग हुई है कहाँ पे, तो आईआईटी हैदराबाद में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली डीआरडीओ कंडक्टेड द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट फॉर ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली एक फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया है, ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि कहाँ हुआ, चित्रदुर्ग कर्नाटका में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो चित्रदुर्ग कर्नाटका में हुआ। और अगर डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, और डीआरडीओ के जो करेंट जो हेड हैं उनका नाम है समीर वी कामत। समीर वी कामत जो है वो डीआरडीओ के हेड है। ठीक है, इसको मैं पीडीएफ आपको जो प्रोवाइड करूँगा उसमें मैं लिख दूंगा इन सारी चीज़ों को। ठीक है, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल साइन अप स्टडी पे आपको मिलेगा इसका पीडीएफ। ठीक है, नेक्स्ट Asia largest and India first liquid mirror telescope has been installed in एशिया का लार्जेस्ट यानी एशिया का बड़ा और इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो एशिया का बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो उत्तराखंड के हिल्स पे इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तराखंड में इंस्टॉल किया गया। अब कुछ जानकारी ले लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड का जो 2 कैपिटल है, एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल। जो विंटर कैपिटल है ना वो देहरादून है, और जो समर कैपिटल है ना वराइसिन है। वराइसिन प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, वरासिन यहाँ मैंने लिख दिया BHARAISAIN। वराइसिन इसका जो है समर कैपिटल है। उत्तराखंड के जो सीएम है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी। वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है गुरमीत सिंह। उनका जो वहाँ का जो डांस है वो छोलिया है, छोलिया। और वहाँ की जो लैंग्वेज है ना वो आपकी है हिंदी, वहाँ की लैंग्वेज है। वहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो आपका है 963/1000। और वहाँ का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो 78.82% है। वहाँ की लिटरेसी रेट जो है उत्तराखंड की। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट कि माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अनाउंस द क्लोजर ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इट्स ओल्डेस्ट ब्राउज़र आफ्टर 27 ईयर्स। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो अपना जो ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर उसको क्लोज़ कर रही है। ठीक है, जो कि 27 साल के बाद वो बंद होने जा रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्राउज़र था उसको 27 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंस किया कि उसको क्लोज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ जानकारी ले लें। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो करेंटली सीईओ जो है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनका नाम है सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसके जो फाउंडर्स हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन। बिल गेट्स एंड पॉल एलन जो है इसके बिल गेट्स एंड पॉल एलन जो इसके जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। ठीक है, सत्या नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। इसका जो हेडक्वार्टर यूएसए में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और इसके जो फाउंडर हैं वो बिल गेट्स एंड पॉल एलन जो है इसके फाउंडर हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंस्टाग्राम हैज लॉन्च न्यू फीचर्स फॉर एम्बर अलर्ट।
अब हम लोग सब जानते हैं कि इंस्टाग्राम है क्या। तो इंस्टाग्राम ने एक फीचर स्टार्ट किया है जिसको एम्बर अलर्ट कहा है। एम्बर अलर्ट है क्या? तो एम्बर अलर्ट एक फीचर है जिसके तहत मतलब जो मिसिंग, जो चिल्ड्रंस भुला जाते हैं, मतलब जो गुम हो जाते हैं ना, उनके लोकेशन को लोकेट करने के लिए एक उसने फीचर्स बनाया जिसको उसने एम्बर अलर्ट का नाम दिया है। ठीक है, एक ये फीचर्स है टू रीलोकेटिंग द मिसिंग चिल्ड्रंस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि परम पोरुल सुपर कंप्यूटर वॉज इंस्टॉल्ड। तो परम पोरुल एक सुपर कंप्यूटर जिसको इंस्टॉल किया गया एनआईटी त्रिचुपली में। इससे पहले हमने पढ़ा कि परम आनंद को इंस्टॉल किया गया कहाँ? आईआईटी गांधीनगर में। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर गुजरात, वहाँ इसको इंस्टॉल किया गया। अब परम पोरुल को इंस्टॉल किया कहाँ? एनआईटी त्रिचुपली में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे। नेक्स्ट है कि यूएस मेड फ्रंटियर वॉज वोटेड एज अ वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। यूएस में बना हुआ फ्रंटियर को सबसे ज़्यादा वोट मिले इस बात के लिए कि वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। इस मामले में उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले कि हाँ वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। कौन? तो यूएस मेड फ्रंटियर। फ्रंटियर इज़ अ वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड, अगर यूएस के बारे में जानकारी अगर लें तो यूनाइटेड स्टेट के बारे में, तो वहाँ के करेंट जो वहाँ का जो करेंसी वो डॉलर है। ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जो बाइडेन। ठीक है, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जो बाइडेन। वहाँ के जो उपराष्ट्रपति उनका नाम है कमला हैरिस। और वहाँ जो करेंसी है वो है डॉलर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज हैज़ ओपनड इन। वो दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ ओपन किया गया? तो ये चेक रिपब्लिक में ओपन किया गया है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, ये चेक रिपब्लिक में ओपन किया गया है। अगर इसके बारे में हम चेक रिपब्लिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें तो जैसे कि चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है वो चेक किया है। ठीक है, इसका जो करेंसी है, चेक रिपब्लिक का जो करेंसी है कोरोना है, नॉट कोरोना, इट्स कोरोना। ठीक है, वहाँ के जो पार्लियामेंट का नाम है वो चेक ही है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मिलोस जेमन। मिलोस जेमन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रिसेंटली द लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट इन। मतलब रिसेंटली, अभी करेंटली सबसे लंबी ग्लास ब्रिज कहाँ बनी है? तो सबसे लंबी ग्लास ब्रिज जो बनी है वो वियतनाम में बनी है। ठीक है, वियतनाम में बनी है। सबसे लंबी ग्लास ब्रिज जो है वो वियतनाम में बनी है। ठीक है, अब वियतनाम के बारे में कुछ हम एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो लें तो ठीक है, तो वियतनाम का जो कैपिटल है, वियतनाम का कैपिटल हनोई है। वियतनाम की जो करेंसी है वो डोंग है। ठीक है, और वियतनाम के जो पार्लियामेंट है ना उसको बोला जाता है नेशनल असेंबली। वियतनाम के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोला जाता है। और वियतनाम का जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो वियतनामीज़ है। वियतनामीज़ वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये वियतनाम के बारे में जानकारी हुई, कुछ बेसिक्स जानकारी हुई जो आनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इथोस डिजिटल सेटअप इट्स फर्स्ट आईटी ट्रेनिंग सेंटर। इथोस डिजिटल ने अपना पहला आईटी ट्रेनिंग एंड सर्विस सेंटर कहाँ शुरुआत की है? ठीक है, तो उसने पहला आईटी ट्रेनिंग एंड सर्विस सेंटर की शुरुआत जो की है उसने लेह में इसकी शुरुआत की है। ठीक है, लेह लद्दाख इसमें शुरुआत की है, लेह में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि द कंट्री फर्स्ट एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क वाज लॉन्च्ड इन। पहला एआई भारत मतलब कंट्री का पहला एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? तो बेंगलोर में लॉन्च हुआ है। पहला एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क वाज लॉन्च्ड इन बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट सीडेक। अब देखिए सीडेक जो है सीडेक हैज़ इंस्टॉल परम गंगा सुपर कंप्यूटर एट आईआईटी रुड़की। तो सीडेक जो है उसने क्या की, उसने परम गंगा जो एक सुपर कंप्यूटर है जिसको आईआईटी रुड़की में इसने इंस्टॉल किया है। ठीक है, अब सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बताता हूँ।
CD का फुल फॉर्म होता है, CD का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। IIT रुड़की जो है वो आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसेंटली अ बायोग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स हैज़ बीन मेड बाय। रिसेंटली बायोग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स किसने बनाया है, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? तो IIT कानपुर जो है ना वो बायोग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है, IIT कानपुर, ठीक है। IIT कानपुर हैज़ बीन मेड बाय IIT कानपुर। नैनो पार्टिकल, बायोग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को बनाने वाला IIT कानपुर है, ठीक है। नेक्स्ट है असम। Assam become the first state in a country to launch night navigation mobile apps in reverse मतलब नदी में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप की उसने शुरुआत की है। किसने? तो नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप की शुरुआत जो की है वो किसने की है? तो असम ने की है। असम ने नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट, जियो हैज़ पार्टनर्ड विथ SES फॉर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड। जियो जो है वो पार्टनर्ड है किसके साथ? तो SES के साथ फॉर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर हैज़ कमीशन द सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर ने उसने उसको दिया गया, मतलब उसको हैज़ बीन कमीशन द सुपर कंप्यूटर, उसमें सुपर कंप्यूटर लगाया गया जिसका नाम है परम प्रवेगा। अब तक हमने 3 सुपर कंप्यूटर पढ़े। जैसे पहला पढ़ा हमने कौन सा सुपर कंप्यूटर? तो परम आनंद को कहाँ इंस्टॉल किया गया है? तो IIT गांधीनगर में, ठीक है, पहला। दूसरा परम पोरुल को कहाँ इंस्टॉल किया गया है? तो NIT त्रिचुपली में, ठीक है। और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं परम प्रवेगा, इसको कहाँ इंस्टॉल किया गया है? तो इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में इसको इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। 3 हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट है कि दुबई बेस्ड फॉर्म द जेट जीरो एमिशन हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट द जेट। दुबई बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन ने द जीरो जेट एमिशन, जिनका नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द जेट जीरो मिशन, उसने लॉन्च किया क्या? तो पहला हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट लॉन्च किया जिसका नाम है द जेट उसका नाम है, ठीक है। द जेट उसका नाम है। ये क्या है? फ्लाइंग बोट है। ये किससे? तो हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट है जिसका नाम है द जेट। इसको दुबई बेस्ड फॉर्म द जेट जीरो मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली अ न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन IHU हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन। जो नया कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है IHU, ये कहाँ आइडेंटिफाई किया गया है? तो इसको फ्रांस में आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। इसको फ्रांस में आइडेंटिफाई किया गया। IHU स्ट्रेन जो है उसको फ्रांस में आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली IIT रुड़की हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट अमंग्स द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट बाय CII। तो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव जो इंस्टीट्यूट्स जो है बहुत सारे में से, तो सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट रैंक जो दिया हुआ ऑल ओवर द जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स है, उनमें से सबसे ज़्यादा इनोवेटिव का जो अवार्ड, इनोवेटिव में सबसे ज़्यादा मतलब बोल सकते सबसे ज़्यादा वोट या सबसे ज़्यादा अच्छा रैंकिंग जो दिया, जैसे रैंक 1 जो दिया गया वो IIT रुड़की को दिया गया। इनोवेटिव के मामले में, इनोवेशन के मामले में सबसे ज़्यादा IIT रुड़की को दिया गया है। फर्स्ट रैंक जो है IIT रुड़की है इनोवेशन के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट कि और किसके द्वारा रैंक 1 दिया गया? तो CII के द्वारा उसको रैंक 1 दिया हुआ है। अब CII क्या होता है? लेट्स सी। CII का फुल फॉर्म जो होता है द कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज़। ये जो है ये रैंकिंग दी है किसको? तो
आईआईटी रुड़की को दी है इनोवेशन के मामले में रैंक 1 पे रखा है। CIA ने आईआईटी रुड़की को इसने इनोवेशन के मामले में नंबर 1 रैंक दिया है। किसने? तो CIA का फुल फॉर्म क्या होता है? द कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली जर्मनी हैज़ लॉन्च फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। जर्मनी के बारे में मैंने जो जानकारी होती है तो वो दे दी है। अब एक चीज़ जैसे कि वहाँ के करेंसी क्या है, वहाँ के कैपिटल क्या है, इन सारे चीज़ों की जानकारी मैंने इससे पहले दे दी है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब पॉइंट बोल रहा है कि जो पहला सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है ना, वर्ल्ड का पहला सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन कहाँ लॉन्च हुआ है? तो जर्मनी में वर्ल्ड का पहला सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया। मतलब इसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, ये ड्राइवरलेस ट्रेन है, ये खुद से ही चलेगी, टेक्नोलॉजी पे चल रही है, यानी इसमें ड्राइवर चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, ये सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है, खुद से ही चलेगी। ठीक है। तो कहाँ लॉन्च हुई है? तो जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई है, वर्ल्ड फर्स्ट। रिसेंटली WHO had approved a malaria vaccine RTS-AS01 को WHO ने अप्रूवल दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड द नॉर्थ मोस्ट आइलैंड ऑफ द अर्थ ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड विच नेम्ड एज। अभी साइंटिस्ट ने एक नॉर्थ मोस्ट आइलैंड को डिस्कवर्ड किया है जो कि ग्रीनलैंड कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड में, जिसका नाम है क्यूकरटक एवेनलैक। ये जो एक नया आइलैंड है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर्ड किया गया, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है ये। ठीक है। एंड रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर यूज़ ऑफ कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म डेवलप्ड बाय चाइना। रिसेंटली गवर्नमेंट ने सिनोफार्म एमरजेंसी यूज़ ऑफ सिनो वैक्सीन की परमिशन दे दी, अप्रूवल दे दी है। और सिनोफार्म वैक्सीन जो है ना, वो चाइना के द्वारा क्या किया गया? तो इसको डेवलप किया गया। अगर चाइना की ये करे तो चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है। ठीक है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शी जिनपिंग, और यहाँ का जो लैंग्वेज वो मंडारिन यहाँ का लैंग्वेज है। चाइना में बोली जाने वाली भाषा जो है मंडारिन है। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसका सेकंड पार्ट मैं कल डालूँगा, तो आप इसको देख लेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट से। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।